एमपी बोर्ड के हमारे कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, लो जी आपके लिए सोशल साइंस का एक पेपर लेकर आया हूं। यदि आप इस पेपर को करके जाओगे तो बिल्कुल आप सफलता पाओगे। 100% श्योर है, इन्हीं में से 100% फंसेंगे। चलिए देर किस बात की, फटाफट शुरू करते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? 1972 में। मेघालय जो है ये कैसा राज्य है जिसमें बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? चेन्नई हमारा सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन है। नेपोलियन संहिता को हम 1804 की नागरिक संहिता के नाम से जानते हैं। कमीशन में भारतीय कोई भी सदस्य नहीं था, ठीक है, इसलिए भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। स्थानीय ग्रामीण स्थानीय सरकार को हम कहते हैं नगर कमेटी। और यहाँ से अपन देखते हैं इतना आप कर पढ़ पाओगे। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 4, 5, ये आपका 6 है। विनिर्माण उद्योग आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और थाने के मध्य चलाई गई थी। मार्च 1919 में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसायी से स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। अलोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं होती, ठीक है। तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग आज भी करते हैं। यदि बात करें हम यहाँ से तो इनको आपको कंप्लीट करना है। जोड़ी देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918। सूती कपड़ा मिल रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है डच एवं फ्रेंच। महिला साक्षरता दर 54%। सरकार का बेहतर रूप लोकतांत्रिक। 2011 की साक्षरता दर 73%। यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला आगे देखते हैं भैया। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960 में। रोलेट एक्ट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका पर कौन बनाए जाने वाले कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तृतीय क्षेत्र का है। बैंक जो है वो जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने में इस्तेमाल करती है। भारत में लघु उद्योग में कितने लोग नियोजित है? तो 2 करोड़। यहाँ से अपन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इतना। 2016 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादक देश बना था। ये सत्य असत्य है? ये सत्य आप कंप्लीट कर सकते हैं इनको। आप तो मेहनत करो, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, यहाँ से मेरी जवाबदारी आपको, आप तो जितना मैं बताता जाऊं उतना करता जाओ, ठीक है। 10 से 15 दिन बस, ओनली 10 से 15 दिन में ही अपन सारे सब्जेक्टों को कवर कर लेंगे। चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, संस्कृत हो, सब कुछ। आप तो अच्छी मेहनत कर लो, है ना। भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। बांगर और खादर मृदाओं के बीच अंतर। जलोढ़ एवं काली मिट्टी। जलोढ़ एवं काली मिट्टी में अंतर बताना है। मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? ठीक है। गन्ना जो है वो नगद दाम की फसल है, क्यों? ठीक है। और खरीफ एवं रबी की फसल में आपको अंतर बताना है। विनिर्माण क्या है? स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? देश के प्रमुख संचार साधन आपको बताने हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको बताना है डिजिटल। व्हाट इज डिजिटल इंडिया? डिजिटल भारत क्या है? बंदरगाह और पतन में अंतर आपको बताना है। कॉर्न लॉ क्या था? कॉर्न लॉ क्या था भैया, है ना, आप जानते होंगे, वैसे सॉल्यूशन में बताऊंगा मैं, ठीक है, सारी चीजें वहां पर। कॉर्न लॉ क्या है? ब्रिटिश सरकार ने जो बड़े भूस्वामी है, जैसे जो बड़े बड़े काश्तकार थे, काश्तकार मतलब जिनका 1000 एकड़ जमीन, 2000 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, इन सबके दबाव में मक्का आती थी बाहर से, तो मक्का को बाहर से नहीं आने दिया। उनने कह दिया कि भाई साहब, अंग्रेज सरकार पे दबाव डाला। बड़े बड़े आदमियों की चलती थी, ऐसा नहीं है कि अंग्रेज चलाते, थोड़े बड़े बड़े जो थे राजा महाराजा है, जो बड़े बड़े काश्तकार, उनकी चलती थी उनके पास, तो जैसे चलती थी, ठीक है। तो उन्होंने मक्का के आयात पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने के लिए कहा। अब ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया कि भाई साहब बाहर से कोई भी मक्का नहीं आएगी, तो उसको अपन कहते हैं कॉर्न लॉ। ये सारी चीजें मैं सॉल्यूशन में समझाऊंगा। आयात शुल्क क्या है? बाहर से कोई भी चीजें जो आती है, जो सीमा पर टैक्स लगता है, बंदरगाहों पर टैक्स लगता है, उसे अपन आयात शुल्क कहते हैं। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए?
सेठ हुकुमचंद कौन थे? वेलम और प्लाटिन से क्या से उल्मा व फतवा से आपका क्या आशय है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं ध्यान से। त्रिपिटिका कोरियाना क्या है? पंचांग तथा गाथा गीत से क्या आशय है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक को आपको उदाहरण सहित समझाना है। अधोसंरचना और ज्ञान आधारित समाज क्या है? वैश्वीकरण क्या है? किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ा है? ठीक है। विदेशी व्यापार क्या है? वर्ष 1991 के पूर्व भारत की विदेश व्यापार की नीति क्या थी? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यहां से देखिए भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया या वनों के प्रकार बताना है भारत में। एकात्मक शासन का अर्थ और दोष बताइए एकात्मक शासन के। यहां से देखिए एटीएम क्या है समझाना है हमें। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बढ़ाने की क्यों आवश्यकता है? मुद्रा क्या है? मुद्रा के कार्य। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? लौह और अलोह खनिज के बारे में आपको बताना है। इसके बाद में बात करें तो ये आपका गांधी जी के सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार लिखने हैं। ठीक है, यानी कि ठीक है गांधी जी ने और असहयोग आंदोलन को वापस लेने के फैसले क्यों लिए?